आप सबको आवाज़ मिल रही है? आवाज़ आप सबों तक पहुंच रहा है? तो चलिए हम लोग पढ़ाई को प्रारंभ करते हैं। फिर एक नए उत्साह, नए तेवर के साथ पढ़ाई को गति प्रदान करते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था आप सबों से। एक क्वेश्चन पूछा कि अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान 5/2 था, तब tan थीटा का मान क्या होगा? इसका ऑप्शन था 3/4, 20/21, 21/20 और नन ऑफ दिस। एक प्रश्न दिया था, यहीं पर कल पढ़ाई को हम लोगों ने स्टॉप किया था विद्यार्थियों। और बहुत बहुत बधाई देना चाह रहे हैं अभिषेक मनी को, जिन्होंने ये सवाल को बना करके उत्तर दिया था और वह उत्तर सही था। और इसका आंसर भी है। तो यही जुनून चाहिए विद्यार्थियों। देखिए आप सब साथे पढ़ रहे हैं, लेकिन जो जुनून, जो जज्बा, जो उत्साह और जो उन्होंने रुचि दिखाई, जो इंटरेस्ट दिखाया, वह काबिले तारीफ है। यही प्रयास विद्यार्थी को सफल कराता है, सक्सेस कराता है। सारे विद्यार्थी साथे पढ़ते हैं, लेकिन परिणाम सबका अलग अलग होता है। इसी प्रकार जैसे देखिए कल एक क्वेश्चन हमने दिया, कुछ विद्यार्थी देख करके यहीं पर ये स्टॉप हो गया, कुछ विद्यार्थी इस आशय में हुआ कि सर बताइए करेंगे, कुछ विद्यार्थियों ने प्रयास ही नहीं किया। तो यह अंतर पड़ता है। और अभिषेक मनी ने इस सवाल को बनाया और आंसर भी हमारे मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर भेजा और हमने उनका उत्तर देखा। तो यह इंटरेस्ट, यह रुचि ही गणित में आपको अच्छा विद्यार्थी बना सकता है, बनाएगा। और अगर इसी तरह आप मटियाए रहिएगा, कोई क्वेश्चन को देख करके उसको अटेम्प्ट नहीं लीजिएगा, प्रश्न को देख करके छोड़ दीजिएगा, तब आप में गणित के प्रति आपका जो गणित है वह बहुत अच्छा नहीं बन सकता है। तो मैं बार बार उस विद्यार्थी का प्रशंसा इसलिए कर रहा हूँ कि उसने इस क्वेश्चन को बनाया और शिक्षक का जो होमवर्क दिया गया उस जिम्मेवारी को उन्होंने समझा। तो यह जो जिम्मेवारी है, यह जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सवाल को टैकल कैसे करते हैं, सवाल को कैसे बनाते हैं। तो यह जो कल हमने बताया था कि लिस्टेनिंग पावर को इम्प्रूव कीजिए, तो लिस्टेनिंग पावर क्या यही है कि चीज़ों को अच्छे से समझें, चीज़ों को अच्छे से समझने का प्रयास करना चाहिए और सवाल पर अटेम्प्ट लेना चाहिए। उन्होंने किया, रुचि दिखाया, तो बहुत बहुत उनको फिर से हम बधाई देते हैं। और जो विद्यार्थी सवाल नहीं बना पाए हैं, मैं उनको सवाल को बनाने का तरीका बताता हूँ। कि जैसे देखिए आपको दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है आपको कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू 5/2। इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। और एक फार्मूला देखिए, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्लास 10th में पढ़ा था, कॉट स्क्वायर थीटा होता है। या कहिए कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आप देख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि सिंस कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये सब बेसिक है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर देख के हम लिख सकें a + b × a - b। तो देखिए ये आपका हो जाएगा कॉसेक a + b कॉट थीटा इंटू कॉसेक a - b कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये आपका 1 हो गया। इसका वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है 5/2। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा
इक्वल टू 1 हो गया, यानी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का वैल्यू 1/5/2 हो गया, यानी 2/5 हो गया। तो ये दूसरा समीकरण आपको मिल गया। अब आपको tan थीटा का मान पूछ रहा है तो आप कॉट निकाल लीजिए। तो देखिए फर्स्ट में से हम सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो देखिए आपका घटाइएगा तो कॉसेक से कॉसेक कट जाएगा, और घटाइएगा तो माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो कॉट थीटा और कॉट थीटा, ये आपका 2 कॉट थीटा। इधर आइए राइट हैंड साइड में 5/2 है, ये देखिए 2/5 है। सॉल्व कीजिएगा, 10 एलसीएम होगा, 25 - 4 यानी 21/10 हो गया। तो यहाँ से आपको कॉट थीटा निकल जाएगा 21, 2 × 10, तो देखिए 21/20, ये हमारा कॉट थीटा हो गया। तो जैसे ही हमको tan लिखेंगे, देयरफॉर tan थीटा, तो कॉट का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो 20/21। तो ये इसका सही उत्तर जो कि अभिषेक ने दिया था, इसका सही उत्तर। और जो विद्यार्थी नहीं बना पाए सवाल को, ये उसका सॉल्यूशन रहा। अगर किन्हीं विद्यार्थी को कोई प्रॉब्लम है, किसी स्टेप में कोई दिक्कत है, तो बोल सकते हैं कोई प्रॉब्लम है क्या? सारा स्टेप क्लियर है ना? मिस्टर अदनान समझ रहे हैं? मिस्टर अदनान आवाज जा रही है, समझ रहे हैं इस चीजों को? जी सर, समझ रहा हूँ। चलिए आइए। कल हमने ये डिस्कस किया था, आज उसी को पढ़ाई को आगे बढ़ाना है। कि कल हमने यूनिट्स पर डिस्कस किया था, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। कि हम कोण का मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं। ब्रिटिश सिस्टम हमने पढ़ाया था, और इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री। ए डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। और मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकंड। ये हमारा ब्रिटिश सिस्टम था। दूसरी इकाई हम लोगों ने पढ़ा था फ्रेंच सिस्टम। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था ए राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज ग्रेड is divided into 100 equal part, each part is called minute, and minute is divided into 100 equal part, each part is called second। तो ये हमने शुरू के क्लास में भी कहा था, कल भी हमने इसको रिवीजन कराया था। अब इस पर सवाल आगे बढ़ेगा। तो देखिए कल की किसी का क्लास छूटा, विद्यार्थी समझता नहीं है। मैथमेटिक्स सब सिस्टमेटिक है। मैथमेटिक्स में अगर बिल्कुल आईआईटी आपको कंप्लीट करना है, आपको जेई कंप्लीट करना है, हमारे साथ आप केवल चलिए। मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ, आपको कमिटमेंट करता हूँ कि आपका सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि पढ़ाई आपका +2 लेवल से लेकर के जेई होते हुए एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे, और सब एक सीढ़ी है, एक चैन है। तो अगर मान लीजिए बीच का सीढ़ी क्रैक कर जाए, बीच का सीढ़ी ब्रेक कर जाए, तो फिर ऊपर के सीढ़ी पर चलना थोड़ा सा मुश्किल है विद्यार्थियों। इसलिए इस बात को समझिए। इसलिए फिर आज हम रिवीजन करा दे रहे हैं। ब्रिटिश सिस्टम का मतलब हुआ एक समकोण को, एक राइट एंगल को 90 बराबर भाग में बांटना, प्रत्येक भाग को हम डिग्री कहेंगे, ईच पार्ट इज कॉल्ड डिग्री,
and degree is divided into 60 equal parts, each part is called minute, and minute is divided into 60 equal parts, each part is called second. ये डिग्री का हुआ सिंबल, ये मिनट का हुआ, इस सेकंड का हुआ. फ्रेंच सिस्टम में ये राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड ग्रेड. ये जो सिंबल आप जी देख रहे हैं, जी का मतलब ग्रेड हुआ आपका, GRADE ग्रेड. And grade is divided into 100 equal part, each part is called minute, and minute is divided into 100 equal part, each part is called second. तो ये हमारा सिस्टम हो गया मेजरमेंट करने का, एंगल को मेजरमेंट करने का ये सिस्टम था. तीसरा जो था यूनिट रेडियन था. रेडियन या सर्कुलर मेजर. तो एन एंगल, इसका डिफरेंशन दिया था, एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल by an arc whose length is equal to radius of the circle is called radian and is denoted by 1c. यानी कह रहा है कि एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय एन आर्क, यही आर्क हुआ आपका, इज कॉल्ड रेडियन एंड डिनोटेड बाय 1c. यानी एंगल AOB इक्वल टू 1 रेडियन, या सिंबल में आप लिख सकते हैं 1c. पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और पाई बाय 2 रेडियन कोई पूछे आपसे तो 90 डिग्री. पाई बाय 3 रेडियन कोई पूछे आपसे तो 60 डिग्री. इसी प्रकार रेडियन और डिग्री में रिलेशन होता है. तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट हुआ है आपका कि हम इसी एंगल को रेडियन कहते हैं. तो इस प्रकार हम 3 सिंबल पढ़ा, डिग्री पढ़ा, ग्रेड पढ़ा और रेडियन पढ़ा. तो कोई पूछे कि एंगल मेजर करने का क्या यूनिट्स होता है, तो आपको 3 यूनिट्स बताना है. एक डिग्री में कि पहला डिग्री होता है, दूसरा ग्रेड होता है और तीसरा हमारा रेडियन होता है. तो एंगल मेजरमेंट करने का कितना एंगल हुआ, कितना यूनिट्स हुआ, 3 एंगल्स हुआ, 3 यूनिट्स हुआ. एक आपका डिग्री, दूसरा ग्रेड और तीसरा रेडियन. क्लियर है विद्यार्थियों? देखिए डिफिनेशन क्लियर है. इसको कल भी बताया था, आज फिर एक बार रिवाइज करा दे रहे हैं कि जिन विद्यार्थी को छूटा हुआ है उनका ये सब चीज़ क्लियर हो जाए. क्योंकि आगे पढ़ने में, स्पीड बनाने में आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. नहीं तो जो विद्यार्थी क्लास कर ले वो बनाएगा, जो जिनका क्लास छूट गया उनका दिक्कत होगी. तो इसलिए एक बार फिर रिवाइज करा दे रहे हैं. कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है विद्यार्थियों? चलिए आगे. कुछ प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखा था, आज फिर इसको आगे बढ़ाएंगे. जैसे मान लीजिए कि हमारे पास है 75 डिग्री कि चेंज 75 डिग्री इनटू रेडियन. तो हमको इसको रेडियन में बदलना है. तो देखिए लिखना होगा कि सिंस 180 डिग्री का मान हमने पाई रेडियन पढ़ा, देयरफॉर 1 डिग्री का वैल्यू पाई बाय 180 डिग्री.
अब देखिए देयरफॉर 75 डिग्री आपका पाई बाई 180 डिग्री इंटू 75, तो ये काटिए आप 12 हो जाएगा, बाई 5 हो जाएगा, यानी 5 पाई बाई 12 रेडियन। तो देखिए इस प्रकार हम डिग्री से रेडियन में बदल सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन रहेगा चेंज 7 पाई बाई 6 रेडियन इनटू डिग्री। इसको मान लीजिए हमको डिग्री में बदलना है, तो हम लिखेंगे कि सिंस, अब उल्टा लिखेंगे, उसका उल्टा लिखेंगे कि सिंस पाई रेडियन इज 180 डिग्री, therefore 1 radian will be equal to 180 degree by pi, therefore 7 pi है आपके पास, 7 पाई बाई 6 रेडियन, ये हो गया 180 डिग्री बाई पाई इंटू 7 पाई बाई 5, 6 है आपके पास, 6 है, तो देखिए ये कैंसिल हो गया आपका, और 30 डिग्री आपका, तो देखिए 30 डिग्री इंटू 7 यानी 210 डिग्री। तो इस तरह आप किसी भी प्रश्न को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम विद्यार्थियों, कोई दिक्कत? साक्षी समझ रही है? चलो कोई दिक्कत नहीं है, आइए देखिए। अब लेकिन देखिए सब सवाल ऐसा नहीं रहेगा। देखिए इसी पर क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे देखिए इसी पर हम लोग अगर क्वेश्चन उठावें, कि देखिए चेंज 11 बाई 16 रेडियन इंटू डिग्री। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का आपका हो गया। एक प्रश्न एनसीईआरटी बुक का है कि 11 बाई 16 रेडियन को डिग्री में बदलिए। तो देखिए एक क्वेश्चन से बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, प्रोसेस वही होगा, तरीका वही होगा। तो जिन विद्यार्थियों का भी एम्बिशन हाई है, जो हमारा विद्यार्थी रियल में इंजीनियरिंग करना चाहता है, यहाँ से एक एक स्टेप समझिएगा। और ट्रिगोनोमेट्री में एक भी प्रश्न ऐसा नहीं पूछेगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे उससे बाहर होगा। क्योंकि अभी तुरंत इंजीनियरिंग की परीक्षा 1 माह के बाद होने वाला है, तो आप उससे क्वेश्चन वेरीफाई भी कर लीजिएगा। 1 महीना में बहुत सारा ट्रिगोनोमेट्री आपका डिस्कस हो जाएगा, क्योंकि क्लास आपका डेली हम ले रहे हैं। आइए देखिए, जैसे देखिए लिखेंगे कि सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई। हमसे पूछा जा रहा है 11 बाई 16 रेडियन, 180 डिग्री बाई पाई इंटू 11 बाई 16। आपने पढ़ा 180 डिग्री, कल आपने पढ़ा था कि पाई का वैल्यू 22/7, कल इसको हमने डिस्कस किया था। देखिए रखिए वैल्यू को, तो 22, 7 आपका ऊपर चला जाएगा, 11/16। अब देखिए ये 2 से कट रहा है, 11 आपका हो गया, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा। यहाँ देखिए आप, ये आपका 4 से कट रहा है, तो 4 से काटिए, 4 से यहाँ भी काटिए, 4 5। देखिए हो गया आपका, तो ये आपका आ रहा है 45 इंटू 7/8, यानी हो गया आपका 7 इंटू 5 35, 5 हो गया, और 7 इंटू 4 28 प्लस 5। देखिए आपका इतना बाई 4 इंटू 2 8 है, 4 इंटू 2 8, यानी इतना डिग्री आपका हो गया।
देख लीजिए 7 इंटू 5, ये आपका 35, 3 बचा, 7 इंटू 4 28 और 3 31, ठीक है आपका। तो अब देखिए, तो पहले वाला मजा खत्म हो गया कि 7 पाई बाई 6 था, तो हम सीधे निकाल दिया कि 7 बाई 6 पाई का मान 180 डिग्री, 30 से कट गया 210 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन अब दूसरा चीज कह रहा है। तो ये क्वेश्चन जो हो गया वो आपका कंसेप्ट बिल्डिंग करने वाला हो गया, और हमेशा आपको इलिस्ट्रेशन के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से ये सीखना है कि टीचर क्वेश्चन पर कैसे अप्रोच लगाता है, उस अप्रोच को फॉलो कीजिए, उसी तरह का प्रश्न बनाइए। बहुत सारा होमवर्क आपको मिलने जा रहा है, सब बुकलेट तैयार हो रहा है, इसलिए उसका चिंता नहीं करना है कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसे कैसे होगा। तो एक किताब अगर हम खाली एनसीईआरटी फॉलो करते हैं या केसी सिन्हा फॉलो करते हैं, ये कम से कम पढ़ना है। जेई मेन और एडवांस तक के लिए तो बहुत सारा सिस्टम में क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो देखिए क्वेश्चन को हमको बनाना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए 315 हमको 8 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए ये आपका 24 हो गया, आपका 4 नहीं लगेगा आपका, ये आपका 11 में से 4 गया 7, ये कैंसिल हो गया, ये 5 और फिर 9, देखिए आपका 3 हुआ। तो देख लीजिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ही ये 39 पूर्णांक हो गया, इंटीजर हो गया, इसको बाहर कर लेंगे तो 39 डिग्री और 3/8, 39 डिग्री 3/8 इतना डिग्री हुआ। अब 60 से गुना कर दीजिएगा तो मिनट में कन्वर्ट कर जाएगा, समझ रहे ना? देखिए ये आपका आ गया 39 3/8 इतना डिग्री आपका हुआ, इतना डिग्री हुआ। तो पहले पूर्णांक को हम बाहर कर लिया, अब हमारे पास 3/8 डिग्री बचा। तो जैसे 60 से हम गुना करेंगे मिनट में बदल जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट होता है। समझ रहे हैं ना विद्यार्थियों? यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये चीज दिक्कत नहीं ना हो रही है आप सबों को? ये स्टेप समझे ना आप लोग कि हमने इसको डिवाइड किया तो ये पूर्णांक मिला, इंटीजर मिला, पूरा पूरा मिल गया। तो इसको हमने बाहर कर दिया तो ये क्लियर हो गया कि इतना डिग्री आपको 39 डिग्री। अब 3/8 फिर आपका देखिए आपका रेशनल मिल रहा है, तो फिर इसको हम 60 से गुना किया तो ये हमारा मिनट बदल गया। अब इसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको कैंसिल कीजिएगा तो 4 होगा और 15 होगा, यानी आपका 39 डिग्री और 15 इंटू 3 45/4 4 से काट रहे हैं हम लोग, 4 से काटेंगे 4 इंटू 2 हो जाएगा आपका 8 और 15 इंटू 4 60, इतना /2 हो गया, इतना डिग्री हो गया, इतना मिनट हो गया। अब देखिए 45 आपको हो गया, इसमें 2 से डिवाइड कीजिए तो 22 से लगेगा 44, 44 कट जाएगा आपका। तो देखिए आपको मिल रहा है 39 डिग्री 22 मिनट, 22 मिनट, ये पूरा इंटीजर बाहर हो गया। 1/2 देखिए 1/2 मिनट, इसमें फिर 60 से गुना करेंगे तो इस सेकंड हो जाएगा। तो देखिए 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकंड। क्लियर है विद्यार्थियों? की दिक्कत है फिर समझावें? सारा विद्यार्थी को क्लियर है? बिल्कुल कुछ नहीं करना है। देखिए पूर्णांक को बाहर कर लीजिएगा, जो आपका रेशियो बचेगा उसमें 60 से गुना कीजिएगा, मिनट हो जाएगा। और मिनट में जब कन्वर्ट हो जाएगा ही तो फिर डिवाइड कीजिएगा, उसको निकाल लीजिएगा तो कंप्लीट इंटीजर मिनट हो जाएगा। 1/2 बचा, फिर 60 से हमने मल्टीप्लाई किया, सेकंड हो गया, और 2 से कट जाएगा 30 आपका, 30 इंटू 2 60, तो 30 मिनट हो गया, 30 मिनट, यानी 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। क्लियर है?
फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 रेडियन। देखिए 1 रेडियन का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो सिंस आपने पढ़ा, सॉल्यूशन लिखिएगा कि सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर 1 रेडियन 180 डिग्री बाई पाई, ये हो गया 180 डिग्री 22/7। ये देखिए 11 से कट जाएगा आपका, ये 90 आपका, तो 90 इंटू 7/11 इतना डिग्री हो गया, यानी बाई 11 डिग्री। अब देखिए इतना आ गया आपके पास इतना आ गया। अब इसको डिवाइड कीजिए आप, इसको 11 से डिवाइड कीजिए तो 6 5 लगेगा आपका 5, तो ये आपका 55 हो गया। 8 हो गया, कैंसिल, 13 में से 5 गया 8 कैंसिल हो गया 0, और 7 देखिए 77 कैंसिल हो गया 3। तो देखिए आपका निकल रहा है, देखिए ये आपका आ रहा है 57 डिग्री। देखिए ऐसे पहले पूर्णांक को हम लिख देंगे 57 डिग्री, हमारा डिग्री का काम इधर हो गया। और 3/11 देखिए 3/11 डिग्री, 3/11 डिग्री। अब 60 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा मिनट हो जाएगा। अब देखिए 57 डिग्री और इंटू आपका हो गया 180/11 मिनट। अब देखिए 180 है, अब उसमें डिवाइड कीजिए आप। देखिए एक एक चीज आपको निकाल के दिखा रहे हैं। 180 है, 11 से डिवाइड कीजिए, 11 आपका कैंसिल हो गया, 7 और ये 0 आपका हो गया 11। तो आपका डिवाइड कीजिए, 11 को डिवाइड करना है 180 डिग्री से आपका। तो देखिए क्या हुआ, बोर्ड नहीं दिख रहा है, देखो जी नहीं दिख रहा सर। नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं है। अच्छा देख रहा है। असल बात है बिजली चली गई और यहाँ पर ही क्लियर दिख रहा है। देख ठीक है सर। ठीक है ना, क्लियर हो गया ना, दिख रहा है ना यार। फिर से बना दीजिए सर। क्या चीज नहीं दिख रहा था सर, फिर से थोड़ा सा वहाँ से बता दीजिए। तो देख भी तो रहे हैं कि पाई रेडियन का मान 180 डिग्री, 1 रेडियन 1/80/पाई, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 7 ऊपर चला जाएगा। ये आपका 11 से कट गया, 2 से आपका 2 से 11 इंटू 2 22 हो गया, 22 हो गया। ये 2 से कटेगा तो 90 हो गया, 9 7 63। ये आपका 630/11 यानी 630/11 डिग्री हो गया। अब इसमें हमने अभी भागा दिया था तो 57 डिग्री बाहर निकल गया, 3/11 बचा, 60 से गुना किया, मिनट हुआ। अब हम इसको फिर डिवाइड करते हैं, जैसे 1 से ये हमारा 60 हो जाएगा कैंसिल, ये हमारा बचा 20, 16 इंटू 11 तो आपका 16 और इतना हो गया आपका 671 यानी 176 हो गया आपका। सीधे लगा देते हैं 16 176, 4 बचा आपका। तो देखिए 57 डिग्री 16 डिग्री 4/11 4/11 हो गया, तो 16 मिनट ही बाहर हो गया 4/11। देखिए 4/11 और फिर 60 से कीजिएगा तो सेकंड हो जाएगा आपका, सेकंड हो जाएगा। अब आइए, हाँ देखिए 57 डिग्री 16 मिनट और देखिए 240/11 और इतना आपका सेकंड हो गया। अब 240 में आप फिर 11 से डिवाइड कीजिए आप, तो 2 देखिए 22 होगा आपका, 20 ये आपका हो गया 21 डिग्री 9/11 सर। 20 21
21 डिग्री 9/11। हाँ तो अब तो नहीं ना, अब तो फाइनल करना होगा ना। तो लगभग मान लीजिए ये चल देखिए 11 इंटू 21.8। हाँ वही 7 आपका हो जाएगा और 22 यानी 792 ये बढ़ जा रहा है आपका, यानी लगभग मान के चलिए 57 डिग्री 16 मिनट, और इसको मान के चलिए 21 पॉइंट कुछ है तो 22 सेकंड, इसको अप्रोक्स लिखाएगा लगभग। तो कोई पूछे 1 रेडियन का मान 1 रेडियन का मान आपसे पूछे तो आपको बताना है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड। क्लियर है विद्यार्थियों? यस सर। अब देखिए एक क्वेश्चन है विद्यार्थी, फोटो एडिट कर दो ना, बस हो जाएगा। which of the flowing is correct? निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? sin 1 डिग्री इज ग्रेटर देन sin 1, sin 1 डिग्री इज लेस देन sin 1, sin 1 sin 1 डिग्री इज इक्वल टू sin 1 और नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आईआईटी वालों ने उठाया है। मेरे विद्यार्थियों बड़ी स्मार्ट क्वेश्चन है, बड़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। इस प्रश्न को देखिए आईआईटी वाले ने उठाया। मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी चीज को भी आप मिस करिएगा तो आपका केवल आईआईटी का सपना देखने से नहीं होगा, उसके लिए काम करना पड़ता है सिस्टमैटिक। और देखिए 1 रेडियन का वैल्यू अभी आपने पढ़ा, 1 रेडियन ये एक छोटा सा चीज है, देखिए एकदम छोटी सी चीज है 1 रेडियन। तो ये जो लिखा हुआ है ये रेडियन हो गया, ये 1 रेडियन हो गया, ये 1 डिग्री हो गया। तो ये कह रहा है कि साइन 1 डिग्री का मान और साइन 1 रेडियन दोनों का हम कंपेयर करें तो हम सवाल को कैसे बना सकते हैं विद्यार्थियों। तो इस पर हम डिस्कस, चूंकि टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसलिए इसको हम होमवर्क में डाल देते हैं। आप सब विचार कीजिएगा 1 रेडियन का प्रयोग हम कैसे करेंगे और 1 डिग्री का प्रयोग कैसे करेंगे। तो आईआईटी वाले क्वेश्चन बड़ा ही फंडामेंटल उठाते हैं, बड़ा ही बेसिक उठाते हैं, कभी बड़ा क्वेश्चन और उलझा हुआ क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। अब देखिए मात्र हम लोग 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट पढ़ा, वहां से उन्होंने क्वेश्चन उठा दिया कि देखते हैं कि लड़का बेसिक चीज पढ़ा है कि नहीं, बेसिक चीज समझा है कि नहीं। तो विद्यार्थियों हम लोग का टाइम आज का पूरा हो गया और हम लोग पढ़ाई को यहीं पर ये स्टॉप करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप लोग सब खुशहाल रहिए, आबाद रहिए।